मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और आप यहाँ देख रहे हैं कि 32 किताबों का लेखक और हमारे हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे किडनी का इलाज, कैंसर का इलाज, हार्ट डिजीज़, लगभग हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप घर रह के बिना मुझसे मिले, बिना मेरे हॉस्पिटल से आए ठीक हो सकते हैं, बल्कि और ज़्यादा अच्छा ठीक हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू कमिंग टू माय हॉस्पिटल। पहली बात तो ये है कि हम बीमार क्यों पड़े और बीमार क्यों रह रहे हैं। क्या आप में से कोई भी किसी ऐसे इंसान को जानता है जो दवाई से ठीक हो गया हो? दवाई से डायबिटीज़ ठीक हो गई हो, बीपी ठीक हो गया, कीमोथेरेपी करने के बाद कैंसर ठीक हो गया हो, डायलिसिस करने के बाद उसका किडनी फेलियर ठीक हो गया हो, उस किसी की इंसुलिन छूट गई हो। ऐसा आपने ना तो देखा ना देखेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा पूछता हूँ जब कभी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में होता हूँ कि ऐसी एक दवाई का नाम बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती है, कोई भी एक बीमारी। तो ये बड़ा अटपटा सवाल लगता है, लेकिन अगर आप ढूंढने लग जाएंगे, रिसर्च पेपर में देखने लग जाएंगे, आसपास देखेंगे, डॉक्टरों से पूछेंगे, तो उनके बोलती बंद हो जाएगी। दरअसल दुनिया में ऐसी कोई दवा बनी नहीं है जिस दवा से कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% ठीक हो जाए, 5% ठीक हो जाए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जहन में आएगा पैरासीटामोल से फीवर ठीक होता है। पहली बात तो समझ लीजिए, फीवर इज नॉट ए डिजीज, ये हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जब भी इन्फेक्शन बॉडी में आएगा तो याद रखिए, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री तक ले जाते हैं तो बड़े से बड़ा इन्फेक्शन एकदम से गायब हो जाता है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इट जस्ट गोज अवे। लेकिन जब 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी करना चाहती है, उस बीच अगर आप पैरासीटामोल खा के बॉडी के टेम्परेचर को जबरदस्ती नीचे करते हैं, वायरस विल गेट अ चांस टू स्प्रेड, और इसीलिए वो कुछ एक घंटे में जो बीमारी ठीक हो सकती है वो कुछ एक दिन में भी ठीक नहीं होती। तो शुरू करते हैं। तो इसमें एक चैलेंज का शुरू करता हूँ इस वीडियो में, और आप में से कोई भी अगर कोई ऐसी एक दवाई का नाम बता सकें जिस दवाई से कोई भी एक बीमारी ठीक होती हो थोड़ी बहुत, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब अगर आप बोलेंगे ट्यूबरक्लोसिस की दवाई से ट्यूबरक्लोसिस ठीक होती है, ठीक होती थी। जो एंटीबायोटिक्स हैं यानी कि एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग्स हैं, ये अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं सिंस 2016। जिस तरह से दवाइयाँ हमारे ऊपर असर करती हैं, तो हमारे अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं या बाहर के जो हैं, वो साथ साथ म्यूटेट होते हैं ताकि वो उस दवाई का हमले का शिकार ना बने। इसीलिए इंसान इस धरती में जब से आया उससे करोड़ों साल पहले से बैक्टीरिया वायरस हैं, और आगे भी हमारे ख़त्म होने के बाद भी शायद रहेंगे। उनके पास एक ताकत होती है अपने आप को म्यूटेट करने की, लगातार अपने थ्रेट को समझते हुए। और 2016 में ऑनवर्ड्स डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि ऑल द एंटीबायोटिक्स आर नाउ ऑब्सोलीट। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि डॉक्टर आपको एक प्रसाद की तरह एंटीबायोटिक लिख ही देते हैं, जबकि उनको खुद ही पता है ना केवल ये असरदार होंगे ही नहीं बल्कि ये आपके लिए डेंजरस भी होते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट तो ये हो गया कि ड्रग्स कैन नॉट हेल्प यू, नीदर इट इज हेल्पिंग यू। एक दवाई लेंगे, कुछ दिन बाद उस दवाई का साइड इफेक्ट से एक और दवाई आपको लेनी पड़ेगी। कभी आपने सोचा है कि आपने ब्लड शुगर की दवाई ली और अचानक आपने देखा ब्लड शुगर आपका नीचे आने लगा? तो ब्लड का शुगर दवाई लेते ही कहाँ गायब हो गया, मैजिकली कहाँ वैनिश हो गया, ब्लड से उछल के कहाँ गिर गया? एक्चुअली ब्लड से उछल के बॉडी के बाहर तो गया नहीं। बॉडी क्या करता है, वो दवाई क्या करती है, वो ब्लड के अंदर के शुगर को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के किसी न किसी भाग में। फॉर एग्जांपल, जहाँ जहाँ जगह मिलता है, जो हड्डियों के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे वो ठूस देती है। स्किन के अंदर जगह होती है, वहाँ ठूस देती है। किसी के हार्ट के अंदर फंसा देती है, किडनी में कहीं डाल देती है, ब्लड वेसल में कहीं छुपा देती है। अल्टीमेटली आपका जो ब्लड शुगर है, ब्लड में शुगर कम दिखता है, बॉडी में शुगर कम नहीं होता, दैट रिमेंस द सेम। तो ऐसे में आप खुश हो जाते, देखो जी ग्लूकोमीटर में तो 150 या 100 आ रहा है, जबकि वो वाला शुगर ब्लड में ना होके वो आपकी हड्डियों के बीच में आ जाती है। कुछ दिन बाद डॉक्टर पास जाएंगे, मेरे हड्डियों में दर्द होने लगा, जोड़ों में दर्द होने लगा। डॉक्टर ये कभी नहीं बताएगा दवाई का कमाल है, वो ये बोलेगा कि एक दवाई और लिख देता हूँ। तो आपका सिलसिला इस तरह से शुरू हो जाता है। सो दैट इज नॉट ए सोल्यूशन, बिकॉज हमें कोई आंकड़ों को अचीव नहीं करना, हमें ओवरऑल हेल्थ का अचीव करना है। हेल्थ का अचीव करने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे सुबह से शाम तक के काम में कोई बाधा ना आए, कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट ना हो, एनर्जेटिक रहूं, कोई पेन ना हो। तो दैट इज द हेल्थ, इट इज नॉट एनी नंबर। तो अब दवाई क्यों नहीं काम करती मैं छोटा सा बता दिया, लेकिन करना क्या होगा, सीधे सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं अगले 2-3 मिनट में, इसको अगर अगले 3 दिन तक कर लेंगे, आपको सोल्यूशन दिख जाएगा। आपके ज़्यादातर लोगों के, इफ नॉट 100%, 70% लोगों के दवाइयाँ छूटने को आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। स्टेप 1,
आई कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन का सिंपल मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस बीमारी से इस वक्त ग्रस्त हैं, आपको कोई ट्यूमरस ग्रोथ है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन आ रहा है, एक्सट्रीम वीकनेस है, आपको ब्लड शुगर इतना ज़्यादा है कि दवाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, थके थके से रहते हैं, मोटापा है, आपको चल नहीं पा रहे हैं, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, सुबह ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, ये सारी बीमारियां कुछ भी है जो आपके दिमाग में है, सिर्फ एक काम करना है टाइम एज मेडिसिन, वो ये कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाइए और रात को 6 बजे से पहले डिनर फिनिश कर लीजिए। 8 AM to 6 PM के ब्रैकेट में आपको खाना है। वॉट एवर यू आर ईटिंग इट हैज टू बी बिटवीन, मैं कम खाने नहीं बोल रहा, मैं आपके खाने को बदलने नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ सूरज के अस्त होने से पहले आपका आखिरी निवाला पेट के अंदर जाना चाहिए। पेट भर के खाइए, जितना खाते हैं उससे ज्यादा खाइए, पानी पी सकते हैं, उसके बाद पानी कभी भी पी सकते हैं, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग दैट। टाइम एज मेडिसिन कि आपने ये फैसला कर लिया कि भाई सुबह 8 बजे के बाद ही कुछ मुंह के अंदर जाएगा, पानी तो कभी पी सकते हैं, और शाम के 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उससे पहले पेट भर लूंगा। अगर आप ये कर पाते हैं, मैं अगर वर्ड यूज कर पा रहा हूँ, सारे लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन जो आप देंगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ द मोमेंट यू यूज इट, विद इन वीक्स टाइम आपका ब्लड शुगर नीचे जाने लगेगा, विद इन 14 डेज आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाने लगेगा, विद इन 21 डेज आपके सारे पेन कम होने लगेंगे, विद इन 1 मंथ आपका 5% वेट घटने लगेगा एट द रेट ऑफ 1 मंथ, विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे कि ऑल द डिजीज आर वैनिश्ड, राइट। आपकी मजबूरी हो जाएगी दवाइयों को कम करना, आपकी मजबूरी हो जाएगी आपके जो इंसुलिन है उसको टेपर डाउन करना, दीज विल बी यू विल बी फोर्स्ड टू डू इट। तो आपने सिर्फ एक बदलाव किया कि 8 बजे से पहले कुछ नहीं खा रहा हूँ और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खा रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो जाएंगे कभी तो देखेंगे कि हमारा किचन शुरू ही होता है 9 बजे और शाम के 7 बजे के बाद कुछ नहीं मिलने वाला उसको, 6 बजे तक खाना दे देते हैं, वो खाता रहता है, 7 बजे तक खाता रहे, राइट। इतना करते हैं। हमें पता है कि भाई कुछ हम दवाई तो कोई देते नहीं है, हमें पता है कि बस ये कर देंगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर यही हमें करना है और यही आपको करवाना है तो ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं, उसके लिए आप चाहे तो आके खर्चा करके हमारे हॉस्पिटल रह सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन याद रखिए ये आपको घर पे भी कर सकते हैं, बल्कि घर पे और आसानी से कर सकते हैं, किसी भी माहौल में कर सकते हैं। मेरा टूरिंग जॉब रहता है, कभी वियतनाम, कहीं मलेशिया, कहीं मुंबई, जहाँ जहाँ हमारे हॉस्पिटल में जाता रहता हूँ, नेपाल वगैरह हर जगह जाता हूँ, लेकिन ये रूल मैं अप्लाई कर लेता हूँ तो कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। जैसे ही 6 बज गए उसके बाद अगर नहीं खा पाए तो अगले दिन ही खाना है, और पहली बात तो मुझे पता है कि उससे पहले खाना है, तो मैं अपना कुछ ना कुछ डाइट अकॉर्डिंगली लेके चलता हूँ। तो कोशिश कर सकते हैं, कभी कभी चीटिंग हो सकती है, हफ्ते में 1 बार 2 बार, बट नॉट मोर देन दैट। तो ये हुआ टाइम एज मेडिसिन। आप में से वो लोग जो इससे तेजी से ठीक होना चाहते हैं तो सिर्फ एक आखिरी बात बोलूंगा, फूड एज मेडिसिन, इसको जोड़ लीजिए, फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन अगर टाइम एज मेडिसिन का जोड़ लेंगे तो आप मैजिक 48 आवर्स में देखेंगे। 48 आवर्स मीन्स 2 दिन। फूड एज मेडिसिन क्या है? सिंपल इतना कीजिए कि सुबह के 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पेट भर के आपको 8 से 12 बजे के बीच में फल खाना है। 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए। आम का सीजन है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आम खाइए पेट भर के। डायबिटीज के पेशेंट अगर हैं तो आम और ज्यादा खाइए। मीठे आम है, अंगूर है, चीकू है, जितने मीठे फल खा सकते हैं और जितना ज्यादा खा सकते हैं उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। लगता है कि आपको सुनने में कुछ आपको लग रहा है कि मैं कुछ ठीक से सुनूं वीडियो में, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनिए। 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है। कौन सा फल आप पे छोड़ता हूँ, जो सीजन फल मिल जाए। कितना खाना है? रफली मैं बोलता हूँ कि आपके बॉडी वेट के अनुसार, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू एक जीरो लगा दिया 700 ग्राम, इतना तो खाना ही है। इससे अधिक भी खा सकते हैं, डबल भी खा सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ईटिंग। कितनी बार भी खा सकते हैं। 12 बजे तक सिर्फ पेट में बार बार फ्रूट्स ही जाएगा। स्टेप 1। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब भी आप बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 वही वाला प्लेट है जो रोज आप खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, तो वो तो उतना ही खाना है। उससे पहले सलाद खा लीजिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी, शिमला मिर्च, ब्रोकली वगैरह भी डाल सकते हैं, थोड़ा स्टीम करके। मटर डाल सकते हैं स्टीम करके, कच्चा खाया नहीं जाएगा। तो ये जो प्लेट 1 है ये आपकी मेडिसिन है, और इसकी एक क्वांटिटी होती है, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 350, मेक इट ग्राम। अगर मैं 350 ग्राम, इफ नॉट 350 ग्राम, 300 ग्राम खा लूँ तो दैट बिकम्स मेडिसिन। इतना खाने से आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी, भूख उल्टा बढ़ जाएगी। उसके बाद तुरंत आप प्लेट 2 जो कि आपका कुक फूड है, जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं वेजिटेरियन फूड, वो खा लीजिए पेट भर। दैट बिकम्स योर लंच, दैट बिकम्स योर डिनर, जो कि आपको टाइम एज मेडिसिन के अनुसार 6 बजे से पहले फिनिश करना है। डिनर और लंच सेम ही है। एक आखिरी बात, 2-3 चीज छोड़ दीजिए। जो चीज जानवरों से निकल के आती है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध दही लस्सी मक्खन घी, चाहे वो चिकन है अंडा है, छोड़ दीजिए उसको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए तो छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 3 महीने के लिए।
और एक चीज़ और छोड़िए, जो चीज़ पैकिंग में आती है, फैक्ट्री से आती है, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, रिफाइंड फूड, ये छोड़ दीजिए। धूप में बैठिए 15 मिनट, हो सके तो कभी भी, दोपहर को, सुबह, शाम को। जैसे ही आप ये करेंगे, विद इन 48 आवर्स, हमने ये देखा, हमारे 72 आवर कैंप होते हैं हर महीने अपने हॉस्पिटल में। 48 आवर्स के अंदर मजबूरी हो जाएगी कि भाई ब्लड शुगर का मेडिसिन खत्म करो, ब्लड प्रेशर के मेडिसिन को खत्म करो, इंसुलिन को कम से कम 50% कम कर दो। ऐसा नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, ब्लड शुगर नीचे जाएगा, आपका वेट 2 दिन में हर दिन 1-1 kg कम होने लगेगा, 500 ग्राम से 1 kg कम होने लगेगा, जो मोटे हैं उनको, आपका इंच लॉस होने लगेगा। आप देखेंगे मैजिक कैसे हो रहा है। वो भी मैं कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अधिक खाओ। मैं तो 1 प्लेट और डाल दिया आपका, मैंने तो फ्रूट ब्रेकफास्ट भरपेट खाने को बोला आपको। तो जब ये 2 चीज 2 दिन, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, जस्ट 2 दिन के लिए करते हैं, तो ये सारे बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 दिन नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ 3 महीने करना है। 3 महीने अगर आप करने लगेंगे, जो लोग ये करेंगे, तो लगभग मैंने देखा 90% डिजीज दे जस्ट स्टार्ट वैनिशिंग। चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, हम ये देखते रहते हैं। इसी पे बेस करके मैंने ये 32 किताबें लिखी हैं। ये किताबें पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये अमेजन वगैरह हर जगह मौजूद है, खरीद सकते हैं। जो लोग खरीदना नहीं चाहते तो फ्री में ले सकते हैं। फ्री में लेने के लिए आपको मेरे वेबसाइट में जाके ई बुक लेना पड़ेगा, biswaroop.com, biswaroop.com/ebook। तो सवाल ये आता है कि इतने बड़े दिखने वाले बीमारी का इतना आसान सोल्यूशन अगर हो सकता है, तो इतने सारे हॉस्पिटल क्यों खोले? जिन्होंने ये हॉस्पिटल खोला है उनसे पूछिए क्यों खोला है। या अगर जो मैंने बताया अगर ये साइंटिफिक आपको नहीं लग रहा, तो ये सारे रिसर्च पेपर उन्होंने डाले हैं, बल्कि इनके तो क्लिनिकल ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मैंने बताया, DIP डाइट इसे बोलते हैं, आयुष मंत्रालय ने किया है, नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री नेपाल सरकार ने किया है, लिंगा यूनिवर्सिटी मलेशिया ने करके देखा है। तो ये सारे ऑल साइंटिफिक हैं, और इसमें क्या है, नुकसान कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ 2 दिन करके देखिए, और अगर आपको फायदा हो जाता है तो ही आगे बढ़िए। तो आपके जेब से कुछ जाने नहीं वाला। क्या पता कि आपको एक ऐसा हथियार मिल जाए कि जिससे आप हमेशा के लिए वो आप अपना डॉक्टर बन जाएं। आपके आसपास कोई भी इंसान क्यों ना मिले, आप वो कोई भी बीमारी बोले, चुपचाप सुन लीजिए, आखिर में ये 2 बात बता दीजिए और बोलिए कि 2 दिन बाद आपको मिले। और 2 दिन का नहीं, आप, क्योंकि वो चीटिंग भी करेगा थोड़ा बहुत, आप चीटिंग करेगा तो आप 6 बजे तक बोलेंगे तो वो 7 बजे तक ही खाना फिनिश करेगा। तो 2 दिन की जगह 7 दिन रखिए कि चलो भाई 7 दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा बोल के चलिए, ठीक है ना। तो ये कीजिए। एक छोटी सी आखिरी बात इसमें मैं ऐड करूंगा, ये तो हुआ लाइफस्टाइल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, चाहे वो डेंगू है, ब्लड इन्फेक्शन हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, एस्पिलरी बैक्टीरिया वगैरह जो पेट के इन्फेक्शन होते हैं, तो फीवर वगैरह आ जाता है जिसमें ज़्यादातर। तो जैसे ही आपको फीवर आए, अगली बार जैसे फीवर आए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 42 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, यानी कि ठीक ठाक गर्म पानी होगा। चेयर में बैठिए, दोनों पैर बाल्टी के अंदर डाल दीजिए फॉर 30 मिनट्स। आपको हैरानी होगी कि 30 मिनट्स के बाद बाल्टी से हट जाइए, टेम्परेचर आधा डिग्री और बढ़ जाएगा आपका, यानी कि फीवर बढ़ गया। लेकिन उसके आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि आपका फीवर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, उसके सिम्टम्स गायब हो गए। इट इज मच पावरफुल, फास्टर देन पैरासिटामोल, नंबर 1। नंबर 2, पैरासिटामोल का असर खत्म होते फीवर दोबारा आ जाता है, लेकिन इसका असर खत्म होने के बाद फीवर दोबारा नहीं आएगा मोस्ट लाइकली। अगर आता है, एक बार फिर कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए। तो इन्फेक्शंस कैन बी गॉन बाय व्हाट वी कॉल इट लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। तो अब आपके पास कुल मिला के 3 हथियार आ गए हैं, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड व्हाट वी कॉल एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जो कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बुक्स मैंने जो लिंक दिया उसमें जाके पढ़ सकते हैं, और आप देखेंगे कि बेस्ट जो हॉस्पिटल है वो है अपना घर, और बेस्ट टेक्निक है नेचर से क्लोज जाना, राइट। इसके अलावा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं तो खुला चैलेंज आपको दे रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार है। एक डॉक्टर के पास पूछेंगे तो ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं, वो मना तो नहीं करेगा कि हाँ ये काम नहीं करती हो या इतना फास्ट काम नहीं करती, लेकिन वो हाँ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जैसे ही वो हाँ बोलेगा तो वो खुद ही फंस जाएगा, राइट। ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं, किताब आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो रेफरेंसेस आपके पास है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस वो होगा जो आपका एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपका एक्सपीरियंस वो है जो आप खुद करके देखेंगे। सो टेक दिस 2 days चैलेंज, राइट, एंड डू इट। एंड अगर आप इससे ठीक होते हैं, कर पाते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप नहीं भी ठीक होते हैं, नहीं भी कर पाते हैं, तो भी लिखिए, ताकि जो सच है वो जनता को
आपके माध्यम से पहुंचे। और अगर ये कर पाते हैं तो आप लोगों को बताइए। आजकल देश में मैं तो ये सोचता हूँ कि दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखदाई चीज़ है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना, जो सभी लगे हैं। आप देखेंगे तो उससे अगर हम पेन से रिलीफ दे देते हैं, उनसे आज़ादी दिला देते हैं, तो ये नई तरह की आज़ादी होगी। राइट, 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। 15 अगस्त आने वाला है, तो क्यों ना इस 15 अगस्त से पहले हम आज़ादी पालें, दवाइयों से आज़ादी पालें, इस तरह के लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब ये होता है कि लाइफ का स्टाइल को बदलो, बीमारी को भगाओ। सो ये ओवरऑल जो नटशेल में मैंने बताया, जो मेरे 32 किताब में लिखे हैं, जो हमारे 20 हॉस्पिटल में होता है, जो आपको करना है। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।